इसमें जो रस की बात आई ना प्रभु जी, हाँ जी। आपने बताया कि कमाने में रस नहीं है। हाँ ये बात भीतर बैठी हुई है कि मुझे पैसे कमाने में कोई कोई रस नहीं है। दूसरी बात कि मुझे ये जो दूसरी वार्तालाप होती है, फालतू की वार्तालाप, किसी की हाँ। निंदा या किसी के बारे में कुछ बातचीत करना, इसमें बिल्कुल रस नहीं है। बराबर। भगवत सच्चा के अंदर मेरे को बहुत रस आता है। हाँ बस तो मैं देखो। ये चाहता हूँ कि कोई या तो कोई सुनावे मेरे को, तो बस सुनते ही जाऊं, सुनते ही जाऊं, हाँ। हरि की वार्ता। बराबर। या फिर कोई सुनने वाला हो तो मैं सुनाते ही जाऊं, सुनाते ही जाऊं। हाँ जी। ये ये इसमें आप श्रवण कुछ जो है, हाँ ये श्रवण भक्ति कहते हैं इसको। तो देखो, जी आपको भगवत कथा सुनने में बहुत रस है जी प्रभु जी। और आनंद आता है। यही यहीं से ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। हमने कि जहां पर रस आता है वहां पर आप आनंदित होते हो, वहां पर आप अमन हो जाते हो, उसमें समाधि लग जाती है। सुनते सुनते समाधि लग जाएगी आपको, और वो परमात्मा आपके भीतर उतर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर ढंग से सुने, रस पूर्वक सुने, तो काम हो गया आपका, समझ लेना। जी प्रभु जी। इतना ही करना है बस। तो सुनते सुनते रस आते रहेगा, कथा से कथा के पार चले जाओगे और परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे। ये सहज सुनते में हो सुनते जाएगा। सहजता से हो जाएगा। सुनते सुनते इतने रसमय हो जाओगे कि शब्दों को पकड़ के शब्दों से पार चले जाओगे और परमात्मा को पा लोगे। मेरे शब्दों को ध्यान रख, और ये जी होगा, प्रभु जी। ऐसा ही होगा। हाँ, वही रास्ता है। आप वहीं से ही रस आ रहा है, उस रस को पकड़ते जाओ, पकड़ते जाओ, धीरे धीरे ऊपर उठते जाओगे। और जहां से वो आ रहा है परमात्मा, जहां से वो आ रहा है आत्मा तत्व से और परमात्मा तत्व से, उसको उपलब्ध हो जाओगे। ये सत्य वचन है, यही फॉर्मूला है। तो हो जाएगा आपका काम। जी, अब हाँ, इसमें क्या, बहुत आसान। बचपन से वही वही सुनते आया, हाँ, उसी में लेकिन ज्यादा ढंग से नहीं रुचि सुना। रही। बीच में कुछ गलत संगत हो गई थी। हाँ तो जी। गलत संगत की वजह से बहुत बहुत बोले तो नीच कर्म हो गए प्रभु जी। कोई बात नहीं। बहुत ही हो गए उसमें। मैं झूठ बोलूं तो कोई मतलब ही नहीं उसमें। बहुत ही ऐसी गलत गलत कर्म हुए हैं मेरे से। वो हम्म। बस यही है, अज्ञान के कारण हुए बस। अब तो वो सब छोड़ ही दिया, छूट ही गया। छोड़ा क्या, अपना आप ही छोड़, परमात्मा ने छुड़वा दे उनकी कृपा से। हाँ जी। पिछले 5-6 वर्ष हो गए हैं उससे लड़ते लड़ते लड़ते। अब कहीं जाकर 1 साल हो गया, उसमें काफी 95% के समथिंग सारे जो गंदे विचार, जो गंदी चेष्टाएं थी, वो सारी की सारी परमात्मा से प्रार्थना कर करके वो उनकी कृपा से ही सब कुछ हो गया। अब ये जो कोई रस बात है भगवत नहीं। चर्चा का, जैसे भक्तों का चरित्र होता है ना प्रभु जी, हाँ। वो चरित्र सुनने में मेरे को बहुत ही ज्यादा बोले तो ऐसा लगता है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि चरित्र आज नहीं सुना तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज कुछ जीवन में कुछ किया नहीं, आज का दिन मेरा व्यर्थ ही चला गया। परमात्मा अद्भुत की बात। चर्चा मेरे कानों में पड़ी नहीं है भगवान की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस आज कुछ कुछ किया ही नहीं मैंने। ये जो रस तो की जो, अभी बात आई तो उसमें मेरे को एकदम वो पकड़ में आ गई बात। हाँ, तो हमने कहा हमारे शब्द सत्य होते हैं और आपको आशीर्वाद भी दे दिया है। तो आप अभी निश्चिंत हो जाओ, बात खत्म। आप इस रस को पकड़ते रहो। इसी रस से ही आपको, जहां से ये रस आ रहा है ना, उसका मूल स्रोत, उसको आप उपलब्ध हो जाओ। अभी बाहर से आ रहा है, जी आपका दिया अभी प्रगटा नहीं है, चला, जी बाहर से आ रहा है, उसे आने दो, आने दो। जैसे वो आपके भीतर के उस तत्व को छुएगा, आपके भीतर भी वो दिया जो है ना प्रज्वलित हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा और बात बन जाएगी। और परमात्मा आपको साक्षात
प्रकट हो जाएंगे। ये तो आपकी कृपा ही काम करेगी प्रभु जी। वो तो है ही, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो ये होगा। तो इतना पक्का मान, है ना। जी जी प्रभु जी जी। तो बस ऐसा है। इतना कोई बोल बोल भी दे प्रभु जी, तो उसमें क्या एक आदमी का जो हौसला टूट जाता है ना, वो और आगे बढ़ जाता है। चलो कुछ नहीं, किसी ने मुझको एक विश्वास दिलाया कि बेटा तू चिंता मत कर, तू तो बेटा देख चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ में। बस इतना कोई विक्रम मेरे को भाई, बोलने वाला मिल जाए तो फिर मैं वो परमात्मा की कृपा को कैसे भी करके प्राप्त हो ही जाएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम खाली विश्वास दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं। जी प्रभु हम जी। तो सिर्फ जो दिलासा है ना, सिर्फ दिलाने के लिए नहीं बैठे। यहाँ पर ठोस कार्य होता है, और ये माया पार का सत्संग है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इसे। तो ये कहने की सिर्फ बातें नहीं है ना, जी प्रभु, हाँ जी। आपको आश्वासन देने की बातें नहीं है। हकीकत है, नक्कर हकीकत है। तो है ना। बस यही होता है इस अध्यात्म जो, मैं तो कुछ समझता ही नहीं हूँ अभी, तो मेरी कोई समझ इतनी बड़ी नहीं है, विराट नहीं है। लेकिन पहले ये समझता था शुरू शुरू में गुरुदेव, कि मैं इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाऊंगा कि क्या हम्म है अध्यात्म, क्या है परमात्मा, क्या है मैं कौन हूँ, जीव क्या है। वो कुछ ये सारी चीजें जब सुनता था ऐसे लगता था कोई अलग ही देश की बातें चल रही है, जिनकी हम्म भाषा ही हम्म मुझे कोई पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक संत महात्मा जी मिले थे मुझे गुरु जी। हम्म। उन्होंने मुझे देख, मैं बहुत बहुत क्रोधी स्वभाव का था, बहुत ही क्रोधी स्वभाव का। हाँ जी। तो चलते फिरते झगड़े करना, ये सारे ऐसे ऐसे गंदे काम करता था। आवारागर्दी करना, ये सारे काम करते थे पहले। एक हाँ संत जी। महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था भगवत गीता का अध्ययन कर केवल, हम्म। पूर्ण संस्कृत में उसका केवल अध्ययन मात्र कर ले तू, रोज पढ़, एक पाठ पढ़ भली, हम्म कुछ मत कर, तेरे को कुछ समझ में आवे ना आवे छोड़ के, परमात्मा हम्म की कृपा तेरे ऊपर हो ही जाएगी, तू तू सही रास्ते पे आ ही जाएगा। हम्म तो उस दिन से मैं भगवत गीता का अध्ययन करना शुरुआत, तो काफी, मैं शुरू शुरू में, मैं क्यों पढ़ा लिखा हूँ नहीं गुरु जी, ज्यादा 8वीं पढ़ा लिखा हूँ। हम्म। तो संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन टूटी फूटी पढ़ 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 करके अब तो मैं संस्कृत भी उनकी भगवान की कृपा से पूरी गीता जी को पढ़ लेता हूँ, एक एक लाइन में पूरी पढ़ लेता हूँ, बिना किसी रुकावट के। अब उसमें से जो बातें, काफी सारी चीजें मेरे को ये समझ में भी आई। अब यहाँ पर एक जो बात हुई वो मेरे को काफी ऐसे लगी, वो श्री कृष्ण जी की, कि उन्होंने बताया था कि 3 गुणों के द्वारा ये प्रकृति चल रही है। गुणा हाँ जी। गुणेषु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई आज तक, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। बराबर। तो देखो, ये जो गुणों जी, में बरत रहे हैं ना, उस गुणों से पार जाना है, गुणातीत होना है। हाँ जी, निर्गुण अवस्था। हाँ, निर्गुण अवस्था में जाना है, ब्राह्मी स्थिति में जाना है। तो जो भी गुणों की असर होती है, उस गुणों की असर से छुड़ा कर ऐसे जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है, वो निर्गुण अवस्था को उपलब्ध करवा देते हैं आपको। आप समझे। जी प्रभु जी। तो उसके लिए ही है वो विचरण करते हैं। तो निश्चिंत हो जाना, वो अवस्था आ ही जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।